हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है ओशो मैथ्स क्लास के अंदर। और हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे थे। और आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यस, मैंने क्या किया? सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज के अंदर जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, इसलिए ये कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। अब जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने की जो भुजा होती है उसको हम हमेशा क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इस त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा यही होगी जिसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? आधार। और ये क्या आ जाएगा? लंबा आ जाएगा। अब देखो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम क्या करते? इसके आधार को x सेंटीमीटर ले लेते हैं। माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना? x सेंटीमीटर। अब इस समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से कितना कम है? 7। तो हम इस x में से अगर 7 घटा देंगे तो हमें इस समकोण त्रिभुज की क्या पता चल जाएगी? ऊंचाई पता चल जाएगी। फिर कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, यानी इस कर्ण का मान हमें कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें जो त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, यानी यहाँ पे x का मान हमें पता चल जाएगा। तो हम यहाँ x का मान रख देंगे और x में से 7 घटा देंगे तो हमें समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई वाली भुजा है वो भी हमें मिल जाएगी। हम यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज की भुजा x का मान कैसे निकालेंगे? तो देखो, समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय बनी है। उस प्रमेय को हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे, और नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जो ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो 90 डिग्री के सामने होती है, उस भुजा का जो वर्ग होता है, उस भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। एक भुजा आधार है, उसका वर्ग कर लो। दूसरी भुजा लंब है, उसका वर्ग कर लो। और इन दोनों का योग कर दोगे तो हम तीसरी भुजा कर्ण के वर्ग के क्या पहुंच जाएंगे? इक्वल पहुंच जाएंगे। अब इसमें मान रख दो। देखो, हमें कर्ण पता है 13, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13 का स्क्वायर इक्वल टू, हमें आधार भी पता है एक्स, एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस में लंब हमने कितना लिया? एक्स माइनस 7 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अपन इसको सिंपल कर लेते हैं। यहाँ 13 का स्क्वायर करूंगा तो 169 आ जाएगा, इक्वल टू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस में इसको हम सर्वसमीका a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का कितना आ जाएगा? 2ab आ जाएगा। तो हमें ऐसा फॉर्म दे रखा है, इसको हम किस में चेंज कर देंगे? इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। कर दो तो a का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49, फिर माइनस 2ab। तो 7 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14x आ जाएगा। अब हम इसको सिंपल कर लेते हैं। यहाँ पे 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 14x आ जाएगा, और प्लस में कितना है? 49 है। अब इस प्लस के 169 को भी अपन इधर ले चलते हैं। तो यहाँ 2x स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा? 14x, प्लस में 49 आ जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 169 इक्वल टू क्या बचा? 0 बचा। अब इसको हम थोड़ा सिंपल करते हैं तो यहाँ पे 2x स्क्वायर ऐसा कैसा आ जाएगा? माइनस के 14x आ जाएगा। इन दोनों को सिंपल करेंगे तो माइनस में कितना बचेगा? 0 और 120, यानी 120 बच जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब अपन इससे क्या कर लेंगे? दो कॉमन ले लेंगे, तो दो कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ कितना बचेगा? 7x माइनस यहाँ कितना बचेगा? 60, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये दो यहाँ पे किसमें? गुना में। इसको इधर भेजूंगा, कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। तो हमारे को द्विघात समीकरण क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? इस द्विघात समीकरण को सरल करना है और यहाँ से हमें x के मान निकालने हैं। अब मैं आपको द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं हर क्वेश्चन में आपको बताता आ रहा हूँ। देखो, इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्टली सिंपल करेंगे। इस द्विघात समीकरण को एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0 है। हम इस 7x को कितना लिख सकते हैं? यानी इसको अपन दो पदों में लिखेंगे।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं कितना लिख दूंगा, 12x प्लस के 5x माइनस 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, इस माइनस के 12x में से अगर मैं 5x जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस के 7x माइनस के 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे 4 पद बने, तो पहले दोनों पदों से कॉमन लूंगा कितना, x, तो यहाँ x माइनस 12 आ जाएगा। इन दोनों पदों से कितना कॉमन लूंगा, 5, तो यहाँ कितना बचेगा, x माइनस यहाँ कितना बच जाएगा, 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो ये ब्रैकेट का वैल्यू और ये ब्रैकेट का वैल्यू कॉमन आ जाएगा, तो हम यहाँ से x माइनस 12 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा, फिर प्लस में 5 बच जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अपन यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो किसका आएगा, x का वैल्यू माइनस का आएगा, और x का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ से अपन x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमारे पास जो समकोण त्रिभुज था उसकी जो एक भुजा जो हम x सेंटीमीटर ले रहे थे, आधार आधार हमने कितना लिया था, x सेंटीमीटर लिया था, वो तो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फिर हमने ऊंचाई को कितना लिया था, x में से 7 माइनस किया था, तो हम यहाँ पे 12 में से कितना माइनस कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे, तो 5 सेंटीमीटर। ये दो हमारे पास उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं आ जाएगी, और यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में ज्ञात करना था। आई होप आपको वीडियो समझ में आया, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।